यही दो क्वेश्चन हैं हर बच्चे की जो मुसीबत बन जाते हैं। इसी वजह से तुम्हारी फिजिक्स खराब हो जाती है, इसी वजह से तुम्हारी 12th भी बिगड़ती है। हाँ 12th। जो बच्चे चाहे वीक हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज है, फर्क नहीं पड़ता उससे। साइंस स्ट्रीम से होने वाले यानी कि 11th के चैप्टर्स का काम आएगा 12th में, जैसे 9th 10th में ज्यादा नहीं था। बेसिक मैथमेटिक्स बाय अक्षय त्यागी सर, कहीं भी सर्च कर लेना तुम्हें 2-3 वीडियो मिल ही जाएंगी। हो सकता है तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना, तुमने मम्मी पापा के सेक्रीफाइसेस देखे, ये मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग पक्का फोड़ोगे 11th में, ही जानता हूं मैं। 10th एग्जाम्स खत्म, 11th में आ गए। तुमसे दो क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो को देखने से पहले ना, पॉज करके उन दो क्वेश्चंस का मुझे जवाब जरूर देना। यही दो क्वेश्चंस हैं हर बच्चे की जो मुसीबत बन जाते हैं। इसी वजह से तुम्हारी फिजिक्स खराब हो जाती है, इसी वजह से तुम्हारी 12th भी बिगड़ती है। हाँ 12th। बेशक मैं बात यहां तुमसे 11th की फिजिक्स की करने वाला हूं, बट 12th भी यहीं से बिगड़नी शुरू होती है। पहला क्वेश्चन मेरा है कि तुमने साइंस चूज क्यों की, इसका रीजन मुझे परफेक्ट बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या तुम्हें वो क्लैरिटी है, या तुमने सिर्फ साइंस इसलिए चूज कर ली कि भैया मेरा दोस्त कर रहा था एडीबी, मैंने भी इसलिए ले ली, या फिर पापा ने बोला था इसलिए ले ली। साइंस चूज करने का क्यों मन किया तुम्हारा, क्यों तुमने साइंस स्ट्रीम ली, और उसमें भी स्पेशली तुमने फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिजिक्स में तुम्हें अच्छा पढ़ना ही क्यों है, अच्छे नंबर क्यों लाने 11th में फिजिक्स में। बिना 11th फिजिक्स से भी काम चल जाएगा ना, 12th में बोर्ड्स में टॉप कर लेना। 11th फिजिक्स में तुम्हें अच्छे नंबर क्यों लाने। अगर तुम्हें इन दो बातों के तुमने जवाब दे दिए तो मैं आगे की बात बोलने स्टार्ट करूंगा। और ये वीडियो हर किसी बच्चे के लिए नहीं, क्लियर बोल रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे चाहे वीक हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज है, फर्क नहीं पड़ता उससे। वो बच्चे जो चाहते हैं कि हाँ एटीबी हमें शायद इनका आंसर नहीं मिल पा रहा, बट हम लाइफ में ना जो भी वो अच्छा करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं और हमेशा मेहनत करना चाहते हैं, बस उन बच्चों के लिए। अब अगले जो 2 मिनट 5 मिनट जो भी मैं इस वीडियो में लूंगा, ज्यादा नहीं, तो मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूं कि भैया पहले इन दो क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे बताओ, देखो 10th का तो रिजल्ट तुम्हारा भी नहीं आया, 9th में तुम किस टाइप के बच्चे थे। तुम वो बिलो एवरेज थे जिसके 30 to 50% के बीच में थे, या फिर वो एवरेज बच्चे थे जो 50 से 70 के परसेंट बीच लाने वाले बच्चे हो, या फिर वो अबव एवरेज थे जो 70 से 80 85% के बीच में लाते हो, या फिर वो टॉपर जो 80 से 100% के बीच में थे। ये बताना, सही बताओ। 11th में आने के बाद फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से वाले बच्चे थे, एक्चुअल में नहीं पड़ता। तुमने 10th तक वो टॉप किया नहीं किया, 9th में टॉप किया नहीं किया, 11th में आने के बाद पूरा अलग गेम है। फिजिक्स पूरी अलग है। जो तुमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, याद करो, पहला ही चैप्टर था तुम्हारा कौन सा, मोशन। यहां मोशन एक नहीं है, 3 चैप्टर मिल जाएंगे, 2.5 चैप्टर बेसिकली, नॉट 3। और वो एक ही चैप्टर इतना जितना तुम्हारी पूरी फिजिक्स की 9th की बुक थी, एक ही चैप्टर इतना बड़ा है यहां पर। हाँ, मैं डरा नहीं रहा। देखो पहली बात, डरने की जरूरत नहीं, पहले समझो। तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं कि 11th क्लास में सिलेबस ज्यादा होता है। ये सुना होगा ना तुमने, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, फिजिक्स तो सबसे ज्यादा हालत खराब कर देती है। जितनी भी बातें तुमने सुनी ना आज तक, सब भूल जाओ कि क्या सुना है तुमने, क्या पढ़ा है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। 11th फिजिक्स के अंदर बस तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में रखना है, क्या, हमें हर बार नंबर से ज्यादा कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। मैं रीजन बताने वाला हूं तुम्हें क्यों 11th में फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने की जरूरत है, नंबर से ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। 11th फिजिक्स फिर से बोल रहा हूं, 10th में तुमने शायद अपने सब्जेक्ट्स में ये सोच के पढ़ाई की होगी मुझे अच्छे नंबर लाने। 11th में फिजिक्स में अगर अच्छा पढ़ना है, अब क्योंकि 11th से जुड़ी है तुम्हारी 12th, 12th से जुड़े हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हो सकता है तुम कल को जाके आईटी का पेपर देने वाले हो, नीट का पेपर देने वाले हो, सीयूईटी का पेपर देने वाले हो, एनडी का पेपर देने वाले हो, यूपीएससी, कोई भी इनमें से कौन सा देने वाले हो बताना, ये भी है मुझे। 11th से ही सारे तार जुड़े हैं, अभी दिखा भी दूंगा थोड़ी देर में। तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारी फिजिक्स में एटी में याद नहीं रहता, हमें कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते, कॉन्सेप्ट मतलब चीजें याद करते हैं भूल जाते हैं, या फिर तुम्हें सही गाइडेंस ना मिली हो। सही गाइडेंस ना मिलना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई तुम्हें शायद हो सकता है पिच कर रहा हो कि 11th में अच्छे से पढ़ लेना, फिजिक्स में नंबर ज्यादा लाने हैं, फायदा होगा। क्या फायदा होगा, क्यों ज्यादा नंबर लाने, रीजन नहीं पता। रीजन नहीं पता होता तो अपने आप मन नहीं करता। हो सकता है तुम इसी वजह से हमेशा डिमोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि रास्ता ही नहीं पता। जब रास्ता नहीं पता, खड़े हो, अब पता ही नहीं क्यों पढ़ना है फिजिक्स अच्छे से, क्यों मैंने साइंस ले ली। जब यही नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है डिमोटिवेटेड रहोगे। और ये सब बातें लिंक करती हैं एक ही बात से, क्योंकि तुम्हें आगे के फ्यूचर का तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। ये भी हो सकता है। तुम में से बहुत सारे बच्चे डिसाइड करके बैठे होंगे कि मुझे तो पक्का आईआईटी निकालना है, मुझे तो पक्का नीट निकालना है, मुझे पक्का सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। हो सकता है कुछ बच्चों ने क्लियर सोचा होगा एटी पे मुझे 11th से एनडी की तैयारी करनी, मुझे एयरफोर्स में जाना, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, सोच रखा होगा। कुछ ने नहीं सोचा होगा। जिन्होंने नहीं सोचा वो भी मुझे कमेंट बताएं, जिन्होंने सोचा वो भी बताएं। हो सकता है ये वाला कैंसिल, ये भी हो सकता है। अब पहला तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देना मैं स्टार्ट करता हूं। पहला, तुमने साइंस स्ट्रीम हो सकता है घर वालों के प्रेशर में ले लियो, दोस्त ले रहे इसलिए ले लियो, अब जो भी है ले तो ली। अब ये वो वाला स्टेप है जो वापस नहीं हो सकता, पर तुम्हें जो भी ऑप्शन तुम्हारे सामने उसमें बेस्ट करना ना, उसका सबसे बड़ा तरीका साइंस स्ट्रीम से होने वाले आगे के करियर ऑप्शंस देखना स्टार्ट करो। जब तुम वो देखोगे ना, तब तुम्हें इंटरेस्ट आएगा 11th में। हाँ, अब तुम दिमाग लगाओगे तुम्हें आईआईटी क्यों क्रैक करना है, तुम्हें नीट क्यों क्रैक करना है, हो सकता है तुम्हें डॉक्टर बनना हो सकता है तुम्हें इंजीनियर बनना हो सकता है तुम्हें यूपीएससी क्रैक करना हो सकता है एनडी क्रैक करना हो। पहले अब करियर ऑप्शंस देखो। पहला काम है तुम्हारा आज का भी इस वीडियो के बाद तुरंत ये करना है। दूसरा, अगर मान लो तुम्हें ये पता है कि साइंस तुमने क्यों ली है,
दूसरा, फिजिक्स में ही क्यों 11th में अच्छे नंबर लाने हैं, या फिजिक्स में ही 11th में अच्छे से क्यों पढ़ना है। रीजन बताता हूं, और पढ़ना कैसे ये भी बताऊंगा अभी। देखो फिजिक्स में तुम्हारी जो चैप्टर है, फर्स्ट बुक है, पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिर मोशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल और ग्रेविटेशन। ये शुरुआत की पहली बुक है। इस पहली बुक में से यहां पे एक चीज और पढ़ते हैं हम शुरुआत में, बेसिक मैथमेटिक्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं ये तो चैप्टर ही नहीं है, क्यों पढ़े। ये ऐसे मान लो खाने में नमक होता है ना, नमक के बिना पूरी सब्जी खराब है, बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में का ये नमक है, ये बैकबोन है। जिसने ये बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा उसे फिजिक्स 11th की कभी समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती। और 11th की फिजिक्स खराब हुई तो देखो बताता हूं क्या क्या, ये 12th में भी काम आता है। और 11th की फिजिक्स खराब होती है, तुम्हारे सारे चैप्टर खराब। 12th की फिजिक्स में जो चैप्टर्स आएंगे, इस चैप्टर से बहुत ज्यादा लेना देना वहां पर, इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा लेना देना वहां पर, और स्पेशली अच्छा इनसे भी, इस वाले चैप्टर से भी लेना देना, इसके बेसिक्स भी यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बुक है ना, ये जो चैप्टर है ये वाला और ये वाला, इनसे भी काफी लेना देना है, इन दोनों चैप्टर से भी, ठीक है। इससे उतना ज्यादा नहीं बट बहुत बेसिक सा लेना देना है। यानी कि 11th के चैप्टर्स का काम आएगा 12th में, जैसे 9th 10th में ज्यादा नहीं था। 9th में फिजिक्स के जितने चैप्टर से, वर्क, पावर, एनर्जी, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, साउंड, कोई भी चैप्टर तुम्हारा मिलता जुलता नहीं था 10th से, तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 11th में पड़ता है। 11th में अगर तुमने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी, 12th के बोर्ड्स तुम खराब करोगे, के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो ही नहीं पाएंगे। 11th की फिजिक्स से 50-60% पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अब चाहे वो तुम्हारा एनडीए एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा आईआईटी हो, चाहे तुम्हारा नीट हो। इसलिए तुम्हें 11th पढ़नी जरूरी है। अब शुरुआत कैसे करनी, देखो सबसे पहला काम तुम्हें ये फोकस करना है कि अगर तुम शुरुआत में, तुमने देखा होगा ना, अगर तुमसे कोई पेपर आता है, तुमसे स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हो जाए तो तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारा और मन करता है ना। कोई गेम की भी बात कर लो, किसी गेम में तुम स्टार्टिंग में आगे निकल जाओ ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम और अच्छा खेलते हो। गेम तो खेलते ही होगे, है ना। सेम अगर तुमने शुरुआत में बेसिक मैथ्स अच्छे से कर लिया, अभी ये बेसिक मैथ्स मान लो भी बैच स्टार्ट नहीं हुए, तो तुम लोगों को बेसिक मैथ्स कहां मिल जाएगी, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, अक्षय त्यागी सर, तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरी, अक्षय त्यागी सर बेसिक मैथमेटिक्स डाल देना, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स डाल देना, तुम्हें बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे। तुम वेट मत करना 8 जब बैच आएंगे तभी। वैसे तुम्हें पता होगा हमारा उदय 2027 बैच आ चुका है, तुम लोग वहां भी आ सकते हो, वहां भी हमसे पढ़ना आके स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा जल्दी ही उदय 2027 बैच, ठीक है। अब उस बैच में भी पूरा डिटेल में वैसे ही पढ़ाने वाले, पर उस बैच के शुरू होने से पहले क्यों ना पहले से तैयारी रखें अपनी। तो डबल रिवीजन बेसिक मैथमेटिक्स बाय अक्षय त्यागी सर कहीं भी सर्च कर लेना, तुम्हें 2-3 वीडियो मिल ही जाएंगी। शुरुआत सबसे पहले ही करो, जब तुम इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, उसके बाद तुम्हें चीजें आसान लगेंगी। जब तुम ये चैप्टर करोगे, इसमें तो खैर बेसिक मैथ्स का इतना यूज नहीं है, इस चैप्टर का ज्यादा लेना देना नहीं है बाकी चैप्टर से इसका। लेकिन अब अगली बात, हर बच्चा जहां गलती करता है, ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये कभी नहीं हो पाएगा, ये दोनों नहीं पढ़े तो ये कभी नहीं हो पाएगा, ये तीनों नहीं पढ़े तो ये नहीं हो पाएगा, ये चारों नहीं पढ़े तो ये नहीं हो पाएगा, ये पांचों नहीं पढ़े तो ये नहीं हो पाएगा। पहली बुक पूरी आपस में रिलेटेबल है, तो कोई भी बच्चा ये सीक्वेंस मिस ना करे। इसमें थोड़ा हल्का पूरा ऊपर नीचे कर सकते हो, पहले ये पढ़ लेना फिर ये पढ़ लेना, या फिर ये तो जरूर जरूर करना है बेसिक मैथ्स। इसे करने के बाद तुम इसे सॉल्व करना यूनिट से मेजरमेंट। अब तुम लोगों को चाहे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराऊंगा, मैं वो भी कराता हूं। एनसीईआरटी भी हम साथ लेके चलेंगे, एनसीईआरटी फिजिक्स की थोड़ी हार्ड होती है, खुद से मत करना, ठीक है, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो तुम लोगों को बस यही ध्यान रखना, मेरी एक बात, 11th की फिजिक्स हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल का मतलब जो तुमसे बार बार तुम्हारा दिमाग यूज कराती है, और एट द एंड यही तो है पढ़ाई का मतलब। पढ़ाई का मतलब ये तो ही नहीं, तुमने सुना होगा ना इंटरव्यू में क्वेश्चन बोलते हैं कि इंटरव्यू में एक्सपीरियंस मांगते हैं, फिर बच्चा पूछता है कि फिर हमें साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाई क्यों, जब इंटरव्यू में एक्सपीरियंस ही जानना था। साइन थीटा कॉस थीटा इसलिए नहीं पढ़ाई तुझे जॉब में पूछेगा, नहीं, वो इसलिए पढ़ाए सो दैट तू अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करे, तेरे दिमाग का एप्टीट्यूड बढ़े, सोचने समझने की शक्ति बढ़े, यही तो करा रहे हैं। 11th पूरी कॉन्सेप्चुअल है, पूरी कॉन्सेप्चुअल, दैट मीन्स तुम लोगों को दिमाग यूज करने की आदत डलवाना, ये 11th का काम है। जो बच्चा 11th में अच्छे से करता है ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, पहली बात तो तुम लोग इस वीडियो में 8 मिनट तक रुक गए, 8.5 मिनट तक, हेड्स ऑफ टू यू। ये मैं समझ सकता हूं कि तुम लोग पक्का फोड़ोगे 11th में, ही जानता हूं मैं। रीजन इसी से पता चल जाता है। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो में काम काम की बातें होनी थी, और काम काम की बातें हर कोई बच्चा नहीं झेल पाता। मैं तुम्हें इस चीज का एक भरोसा दिलाता हूं, तुम्हारे दिमाग में डाउट होना, ये टीम हम लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे, कर पाओगे तुम, पता है क्यों, मुझे तुम पे इस बात का भरोसा है। तुम एक ऐसी वीडियो में टिके हो जहां पे सारी काम की बातें हो रही हैं, और तुम इसका मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, तुम खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो कि मुझे लाइफ में कुछ उखाड़ना है। बस एक काम करना, मेरे कहने से एक प्रॉमिस जो मैंने मांगा था, गिव अप वाला एटीट्यूड साइड छोड़ के आना, और दिमाग में वो वी विल रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन वो वाली थ्योरी डाल लो बस दिमाग में। तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा ना साथ छोड़ूंगा,
जहां तुम्हें दिक्कत आएगी। यहां बारी बारी पे तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा। जब तुम पहला चैप्टर करोगे मजा आएगा, दूसरे चैप्टर करोगे और मजा आएगा, तीसरे चैप्टर करोगे और मजा आएगा। मजा आएगा, मजाक नहीं कर रहा, मजा आएगा। पर जब तुम इनके न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हर जगह मुझे पाओगे, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम लोग हार मत मानना। हो सकता है 4 क्वेश्चन ना बने, 5 ना बने, 6 ना बने, 10 ना बने, लगाते रहना, करते रहना, मैं भी कर पाऊंगा तुम्हारे साथ। इसके बाद तुम्हें दिक्कत यहां से आनी थोड़ी स्टार्ट होती है, यहां से आनी स्टार्ट होती है। तो 11th में बार बार डिमोटिवेशन वाला स्टेप आएगा, तुम्हें उसे हराना है। कैसे हराना है? वो गिव अप ना करके लगातार मेहनत करते रहना बस। अगर तुम्हें ये 5 चैप्टर तक तुम जीत गए, तुम्हें पूरी 11th में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बताऊं क्यों? सेकंड बुक का ज्यादा कोई लेना देना नहीं आपस में। तुमने अगर पहली बुक, मान लो तुमसे थोड़ी गड़बड़ होगी, इस चैप्टर का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना इस चैप्टर का ना इस चैप्टर का, फिर इनका आपस में लेना है, 1 2 3, इन 3 का आपस में लेना देना, थोड़ा सा इन दोनों का आपस में लेना देना है, ठीक है। बाकी तो मैंने तुम्हें बताई दी तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब बस यही मुझे इस वीडियो के अंदर बताना था। बाकी हम बैच के अंदर, क्लास के अंदर आके पढ़ेंगे, जो भी दिक्कत परेशानी होगी साथ मिलके खत्म करेंगे यार। अकेले ना तुम कुछ कर पाओगे, ना अकेले मैं कुछ कर पाऊंगा। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा मोटिवेशन पता क्या है? जब तुम कमेंट करते हो ना, मैं कमेंट देखता हूं, मैं जेन्युइनली बताऊं, उस चीज के लिए मुझे मजा आता है कि भाई मैं और मेहनत करूंगा। बस तुम्हें भी अपना वही मोटिवेशन ढूंढना। हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा वो मोटिवेशन, हो सकता है तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना हो, तुमने मम्मी पापा के सेक्रीफाइसेस देखे हो। तो जो मोटिवेशन है वो ढूंढो, मुझे भी बताना कमेंट में कि एटीवी मेरा ये मोटिवेशन है, मैं इसलिए करूंगा। और इसमें लिखना जरूर कि आपका वो मंत्र फॉलो करेंगे, वी विल रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। बस ये फॉलो करते रहना, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं तुम लोगों से जल्दी।